नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आप सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई का, खासकर अपने एग्ज़ाम का तैयारी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मैं आप सभी को बताते चलूं कि मैं सोनू सर मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। मैं आप सभी को बता दूं कि आज भी आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको क्लास 10 से संबंधित है और मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति चैप्टर का दूसरा अध्याय आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि आपको पहले वाला वीडियो में बताया जा चुका है घनाभ के बारे में, तो इस वीडियो में आप सभी को घन के बारे में उसका पूरी विस्तृत जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रहा है। तो ज़्यादा देर मत कीजिए और जितने भी बच्चे ऑनलाइन नहीं आए जल्दी से जल्दी आ जाइए ऑनलाइन और इसको पढ़ाई से संबंधित जानकारी जो भी आपको दिया जा रहा है उसको नोट कीजिए और इसको अच्छी तरह से और अच्छी ढंग से इसको समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। चलिए आज का वीडियो नया स्टार्ट करते हैं और चालू करते हैं। इससे पहले श्री गणेशाय नमः का नाम लेते हुए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। चलिए आज का नया टॉपिक आपका घन, इसका इंग्लिश होता है क्यूब। याद रखिएगा घनाभ का इंग्लिश होता है क्यूबॉइड और इसका इंग्लिश होता है आपका क्यूब। ठीक है, क्या होता है? क्यूब होता है। जो बच्चे नहीं पढ़ना जानते इंग्लिश, वैसे तो सारा बच्चा यहाँ पर टैलेंटेड है, ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका इंग्लिश होता है क्यूब। घनाभ और घन में सिर्फ एक ही बात आप सभी को याद रखना है, बाकी सब सेम टू सेम प्रक्रिया एक ही जैसा होता है। ठीक है, क्या होता है तो देखिए घनाभ का पहले फोटो आपको बना के दिखाते हैं। ठीक, ये था आपका आयताकार, ये था आपका घन जो आएगा ऐसे। दोनों में क्या फर्क दिखाई दे रहा है आप सभी को? 12 छोटा से मतलब नहीं है, ये आपको आयताकार के रूप में, आयत के रूप में, ये आपका है घन के रूप में। छोटा सा बनाइएगा तो ये भी आपको आयत हो जाएगा, लेकिन बरसते एक बात याद रखिएगा कि अगर आयताकार लिखना होगा, घनाभ अगर बनाना होगा आप सभी को तो आयत का फोटो चित्र से बनाइएगा। अगर आपको घन बनाना होगा तो आपको वर्ग का सहायता लेना पड़ेगा। आपको वर्ग का फोटो है, क्या चीज का है? वर्ग का। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप सभी को घन, बस यही फर्क है घनाभ और घन में कि उसमें आयत से बनाएंगे और इसमें आपको वर्ग से बनाएंगे। ठीक, बस यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है, बस यही फर्क है। घनाभ और घन में क्या अंतर है? ठीक है, और आप सभी को फिर से बता दूं कि ये जो आपको घन है आपको बता दिया गया। ठीक है, अब इसका विस्तृत जानकारी देखिए, इसको बनाएंगे कैसे तो देखिए एक आपको घन लेंगे छोटा, ये आपको वर्ग का फोटो है। ठीक, वर्ग का फोटो है, जैसे सेम टू सेम आपको घनाभ में बनाया गया है उसी तरह सेम टू सेम आपको इसमें भी बनाना आपको पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि वो आपको बनाया गया है, ठीक है, उसी तरह आपको घनाभ का भी, ये आपका हो गया घन। ठीक, जैसे आप देखिए उस वीडियो में बताया गया था आपका घन, सेम टू सेम जैसे घनाभ बनाया जाता है उसी तरह आपको घन बनाया जाता है, बरसते सिर्फ वो आपको आयत से बनाया होगा, ये आपको वर्ग से बनाया गया। ठीक है, तो इसका भी परिभाषा आराम से लिख सकते हैं, घन किसे कहते हैं। जैसे वहाँ पे आयताकार लिखा गया था, यहाँ पे वर्गाकार लिख दीजिए, सिंपल सा बात है। जैसे में 6 आयताकार ठोस आकृति से बने हुए आकृति को हम लोग घनाभ कहते हैं, तो इसमें क्या कीजिए 6 वर्गाकार जोड़ दीजिए, बात खत्म, वही परिभाषा हो जाएगा सेम टू सेम। फिर भी वैसे लिखवा देते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आप सभी को बताएं यहाँ पे कि परिभाषा में लिखवा है कि 6 वर्गाकार फलकों से घिरे हुए ठोस आकृति को घन कहते हैं। ठीक, जैसा कि सेम टू सेम आपको घनाभ में परिभाषा लिखवाया गया, सेम टू सेम आपको उसी तरह बरसते आपको एक यहाँ पे चेंज कर देना है। अगर घन का लिखना होगा तो वर्गाकार लिख दीजिएगा और घनाभ का लिखना होगा तो यहाँ पे आयताकार करते हैं। बात सिंपल सा परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। चलिए, जैसा कि सेम टू सेम उसमें आपको बताया गया था वीडियो में कि घनाभ का कितना फलक होता है, कितना किनारा होता है, कितना शीर्ष बिंदु होता है, सेम टू सेम इसका भी उतना ही होता है। ठीक है, तो बता देते हैं क्या दिक्कत है। चलिए, किनारा अगर इसको देखिएगा, जैसे कि किनारा आपको लिखवाया गया उसमें भी, ठीक है, तो उसमें भी किनारा कितना लिखवाए थे 12, तो इसमें भी 12 किनारा हो। कैसे, तो देखिए फिर से बना के दिखा देते हैं, समझा देते हैं आप सभी को, छोटा सा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे में देखिए किनारा लिखना होगा। ठीक है, तो किनारा में आपको बताया गया था ये तो 4 हो गया, ये आपको 4 हो गया, ठीक, 8 हो गया, यानी कि ये आपको 4 से बना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हो गया। देखिए 9 10 11 12, देखिए 12 किनारे हो गया इसका भी। ठीक, चलिए फिर इसके बाद लिखवाए होंगे आप सभी को यहाँ पे फलक, फलक लिखवाए होंगे आप सभी को। ठीक है, तो फलक कितने होते हैं आपको 6 होते हैं। ठीक, तो फलक कैसे आपको बताया गया था, फलक जैसे कि उसमें बताया गया था सेम टू सेम इसमें भी क्या होता है, फलक उतना ही होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जैसे में देखिए ये तो आपका 1 2, देखिए 1 होगा, छत हो गया 1 1, ठीक, ये आपको 1 छत हो गया यानी कि 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, आपको देखिए 1 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यानी कि 6 इसका क्या होता है, फलक होता है, यानी कि छत वाला। ठीक है, जैसे मैं देखो 1 छत हो गया ए वाला 1, ठीक, 1 तो हाई होगा 2, ठीक, ये क्या होगा 1 3 होगा ये, ठीक, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये नीचे वाला, इससे कितना हो गया 6 आपको फलक इसमें, जैसे कि आपको घना में बनाया गया आपको। ठीक, फिर इसके बाद लिखवाए आपका शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु बताया गया आपको शीर्ष बिंदु। तो शीर्ष बिंदु कितने होते हैं आपका 8 होते हैं। कैसे, तो देखिए एक तो 4 हो गया इसका, 1 2 3 4 हो गया। ठीक, ये आपको घन हो गया, तो 4 तो इसका था, 5 6 7 8, तो 8 हो गया आपका शीर्ष बिंदु। ये था आपका घन के बारे में, इसका किनारा फलक शीर्ष बिंदु आपको बता दी। देखिए ये था आपका, लेकिन एक घन का फोटो हो गया। एक बात याद रखिएगा इसमें, ठीक है, तो ये आपका हो गया भुजा, ये आपका क्या है भुजा। उसमें क्या था कि आपको ये लंबाई था, लेकिन घन में क्या हो जाएगा आपको ये भुजा हो गया। ठीक है, भुजा को हम लोग ए से सूचित करते हैं, लिख दीजिए। एक जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD का कोई भी अक्षर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब इसका महत्वपूर्ण सूत्र जो होता है, जैसा कि आप सभी को लिख दिया गया है, इसी को आप सभी को समझा दिया, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। चलिए पहला नंबर इसका सूत्र आपका होता है घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन देखिए भुजा आपका है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा भुजा क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए माने हैं तो ए क्यू लिखिए, आप जो कुछ भी मान सकते हैं, BCZ ABC कुछ भी मान सकते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। पढ़ेंगे कैसे, घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, यानी कि ए क्यू। ठीक, चलिए दूसरा है आपका घन का कुल पृष्ठक्षेत्रफल। क्या होता है इसका सूत्र, आपको 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बताएंगे, तो देखिए 6 गुने ए स्क्वायर, यानी कि 6 ए स्क्वायर, दोनों में से कोई याद कर सकते हैं। ये आपका घन का कुल पृष्ठक्षेत्रफल था। तीसरा नंबर सूत्र इससे होता है घन का पार्श्व पृष्ठक्षेत्रफल। इसका देखिए 6 था, तो यहाँ पे क्या है 4 है, यानी कि पार्श्व जब आपको लिखवाया गया होगा इसका कुल पार्श्व क्या होता है। ठीक है, तो उसमें आपको बताया हो कि यहाँ पे बस कुछ नहीं है, यहाँ पर 6 के जगह पे क्या करना है 4 लिख देना है, बस शुद्ध देखिए सेम टू सेम वही है, यानी कि 4 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ पे क्या था 6 गुने भुजा स्क्वायर, यहाँ पे 4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि 4 गुने ए स्क्वायर, यानी कि ये माने तो ए स्क्वायर करेंगे। ठीक, घन का विकर्ण बराबर होता है आपका √3 इंटू भुजा। ठीक, यानी कि √3a, यानी कि √3a पढ़ेंगे इसको। ठीक है, हाँ ये था आपका घन का संबंधित आपको सूत्र वगैरह। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो के अंत में आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा
कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, और उन बच्चों के सामने शेयर कीजिए जो बच्चे कुछ जानकारी आपको नहीं रखते हैं। यही आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए। धन्यवाद।